देवहूति और कर्दम ऋषि घूमते घूमते कई वर्षों तक विचरण करके पुनः पृथ्वी पर आए। तब तक उन्होंने 9 कन्याओं को जन्म दिया। उन 9 कन्याओं का विवाह 9 ऋषियों से किया और उन्हीं के इस मंगलमय कला नाम की जो बड़ी कन्या थी वह मरीचि ऋषि को दी। ये संत महात्मा बड़े तपस्वी थे। अत्रि महाराज को अनसुईया, अंगिरा को रसरद्दा, पुलस को अविर्भु, पुलह को गति, क्रतु को क्रिया, भृगु को ख्याति, वशिष्ठ को अरुंधति और अथर्वा को शांति नाम की कन्या दी। अनंतर बहुत सा धन इत्यादि देकर उनको विदा किया। तब कर्दम ऋषि ने कहा अब मैं वन में जा रहा हूं। तब माता देवहूति ने कहा भगवान आपने कहा था कि हमारे घर बालक होगा, सो हमें उसकी प्रतीक्षा है। कर्दम ऋषि ने उसका मनोरथ पूर्ण किया और देवहूति के यहां पर भगवान कपिल देव जी का जन्म होता है। बोल कपिल देव भगवान की। जो कपिल देव जी नित्य भगवान की अर्चन, भगवान की भक्ति करती थी और इधर कर्दम ऋषि आए और देवहूति से कहा कि अब मुझे जाना है। कहां? वन में। वन में क्यों गए? 50 वर्ष की आयु के बाद कौन सा वर्ष लगता है? 50 वर्ष की आयु के बाद वर्ष कौन सा? 51। बा उम्र बोल रही वन में जाने का। 50 वर्ष की आयु के बाद 51, 52 मतलब ये उम्र भी बोलते हैं कि तुम्हारे वन में जाने का मतलब है जैसे व्यक्ति वन में निवास करता है ऐसा आपका भोजन होना चाहिए। वन में क्या मिलता है? कंद मूल फल पुष्प इनका सेवन, मतलब आहार 50 वर्ष की आयु के बाद आहार सात्विक होना चाहिए। कैसा आहार होना चाहिए? बिल्कुल सात्विक। लेकिन ये बिना हड्डी की जो इंद्री है ना, जिह्वा, ये सबसे ज्यादा बुढ़ापे में ही परेशान करती है। जैसे वृद्धावस्था आती है, ये खा लूं, वो खा लूं, ये खा लूं, वो बोलूं, बोलने में भी तेज हो जाती है और खाने में भी तेज हो जाती है। मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं। लेकिन देखो भगवान ने सबको बूढ़ा बनाया। आंख भी मंद हो जाती है, कान सुनना बंद हो जाती है, आंख से देखना बंद हो जाता है, पांव से चलना, हाथ से हिलना डुलना बंद हो जाता है, कमर भी टेढ़ी हो जाती है, आदमी बिस्तर पे पड़ जाता है, लेकिन कभी जीवान बूढ़ी नहीं होती। ये जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंतर ना इसको कोई एक्सीडेंट होता है ना कुछ भी नहीं होता, बस ऐसी पड़ी हुई है। ये जैसे बचपन में रहती है ऐसे बुढ़ापे में रहती है, इसको कुछ नहीं बिगड़ता। भगवान ने इसलिए कहा क्यों जीवान को कुछ नहीं होने देते परमात्मा? क्यों 32 दांतों के बीच में रखा जाता है? कोई कथा में जाता नहीं था, कभी भी जीवन में नहीं गया। उसकी पत्नी ने हट कर ली, आपको कथा में जाना ही पड़ेगा। उसने कभी जीवन में कथा नहीं सुनी। पत्नी ने कहा अगर आज कथा में नहीं गए तो हम भोजन नहीं बनाएंगे। पत्नी ने हट करी, पतिदेव जबरदस्ती कथा में गए। जैसे कथा में पहुंचे, जजमान ने कहा आइए 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 बैठिए। वो तो गए और जाते ही उनको नींद लग गई कथा में। और नींद भी कथा में कैसी लगी? ऐसी गहरी नींद लगी कि कथा समापन हो गई, आरती भी हो गई, तब तक नींद न खुली। जजमान ने उठाया, उठिए उठिए, कथा हो गई। उठे, प्रसाद ली, घर आया। घर धर्मपत्नी ने कहा क्यों कथा सुनी? आहा,
क्या आनंद आया, क्या कथा, ऐसी कथा पहले बोलती तो मैं रोज जाता वहां पर। क्या कथा थी, आइए बैठिए, और फिर खूब नींद निकाली और आखिर में प्रसाद दी और कहा कि फिर आइए। वाह वाह, देवी मैं रोज जाऊं। देवी समझ गए कि उन्होंने नींद निकाली, कथा नहीं सुनी। दूसरे दिन गए, फिर वही आइए बैठिए, जो नींद निकाले उन्हें कहा यही कथा है। क्या समझा वो, यही कथा है। कथा में पुनः वो नींद निकाली। ऐसे 7 दिन तक कथा सुनी और अपनी पत्नी से कहा, देवी तेने मैंने पहले क्यों नहीं बताया। मैंने कहा मेरा कुछ खर्चा भी नहीं हुआ वहां पर, और प्रसाद अलग मिली दोना भरकर। आहा, ऐसी कथा हर बार सुनूंगा। अब वो कथा में उन्होंने 3 ही चीज सुनी। क्या, आइए बैठिए और फिर आइए, यही सुना। अब वो नींद में भी बड़बड़ाने लगे, आइए बैठिए फिर आइए। कालांतर में उस सेठ के घर गलती से चोर घुस गए, और जैसे चोर घुसे और उसके नींद में बड़बड़ाने की आदत, आइए आइए आइए। चोर ने समझा कि यार ये सेठ कहीं जग तो नहीं रहा है, इसको कैसे पता यहाँ बुला रहा, आइए आइए। एक चोर ने कहा मैं देख कर आता हूँ। जैसे चोर पास में पहुंचा और उसने कहा बैठिए बैठिए बैठिए। उन्होंने कहा अरे सेठ जी जगह, चलो भागो, और चिल्लाते हुए एकदम से भागे। तो सेठ जी ने आवाज लगाई, फिर आइएगा फिर आइएगा, अपना ही घर है। इतनी आवाज सुनी, धर्मपत्नी उठ गई और उनको दरवाजा बजा और देखा अरे अपने घर में तो चोर घुस गए थे। लेकिन ये भागवत महारानी की कृपा है, उनकी नींद में बड़बड़ने की आदत थी, इसलिए भगवान ने वो भी स्वीकार कर लिया और आज में घर में चोरी होती हुई बच गई। तो जो कभी जिंदगी में कथा ना सुने, तो कथा से क्या नहीं मिलता, कथा से सब कुछ मिलता है। एक बार कथा में आकर देखो तो सही, एक बार भगवान की कथा श्रवण तो करो, फिर देखो उसका आनंद है। यही प्रश्न देवहूति अपने पुत्र कपिल से करती है। इधर कर्दम ऋषि ने तो सन्यास ले लिया, वन में चले गए कपिल मुनि के आश्रम गंगा सागर, और यहां पर देवहूति ने अपने पुत्र से कहा, बेटा हम खूब कर्म करते हैं, खूब भक्ति करते हैं, भक्ति करने के बाद भी मन अशांत क्यों रहता है, अशांत मन क्यों रहता है। तो कपिल जी कहते हैं, मां भक्ति 3 प्रकार की होती है, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। तमोगुणी भक्ति किसकी है, रावण, कुंभकर्ण, कंस, शिशुपाल, दुर्योधन, ये जितने भी भक्त राक्षस हुए ना, हिरणाक्ष, हिरण्यकश्यपु, ये सभी कौन से भक्त हुए भगवान के, तमोगुणी। मतलब अंदर पाप रखकर भगवान की भक्ति करी। वो कैसे, कृष्ण मुझे मारेगा, कृष्ण मुझे मारेगा, रात दिन चिंतन किसका किया, कंस ने, कृष्ण का। आज भी व्यक्ति परेशान क्यों होता है, अपने से ज्यादा अपने दुश्मन की चिंता करता है, उसी का चिंतन बार बार करता रहता है, तो वो भी उसका जैसा हो जाता है जिसका चिंतन करेंगे। इसलिए संसार में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसकी चिंता हमें करने की जरूरत नहीं है, उसकी चिंता हमें जरूरत नहीं है। आप भोजन करते हो ना भोजन, तो भोजन करने के बाद आपको पत्तल की चिंता होती है कि वे भैया मैंने भोजन किया तो पत्तल अच्छी जगह रखना, इसको साफ सफाई करके रखना, मेरी पत्तल है कोई कुत्ता चाट ना जाए, इसकी चिंता करते हो, नहीं करते हो ना। भोजन, हमें चिंता किसकी है, भोजन की। तो हमें जो हमारा लक्ष्य है उसकी चिंता करना चाहिए, लेकिन हम हमारे लक्ष्य से भटक गए। आज भी लोग क्या कर रहे हैं, अरे अयोध्या से हार गए, अयोध्या से हार गए। अरे अयोध्या से 10 बार हार जाए चलेगा, हमारे तो राम जी बैठ गए ना, हमें किसकी चिंता। हमारी मुख्य चिंता कैसी थी, राम जी की। हमारे राम जी बैठ गए, अब 10 यहां से जीते ना हारे हमें क्या लेना देना। जो मुख्य उद्देश्य था वो हमारा पूरा हो गया। यहां से जीते या हारे हमें कोई लेना देना नहीं। यहां से जीत भी गए तो क्या सांसद महोदय तुम्हें बुलाएंगे, आओ साहब उज्जैन से आया तो हमारे घर रोटी जिमो, बोलेंगे क्या, नहीं। हमारा मूल उद्देश्य क्या था, राम जी की
स्थापना, और राम जी की स्थापना हो गई। आनंद करो। तो हमारा जो मूल है माता, 3 प्रकार की भक्ति, तमोगुणी भक्त, फिर होती है रजोगुणी। रजोगुणी भक्त कौन होते हैं? जो भगवान की पूजा तो करते हैं लेकिन उसके बदले भगवान से कुछ मांगते हैं। भगवान की पूजा पाठ तो करते हैं, रोज जल चलाने भी जाते हैं भगवान को, लेकिन फिर मन में आशा रहती है कि भगवान इसके बदले मुझे कुछ दे। और जो नहीं मांगता, समय आने पर वो भी मांग लेता है, भगवान वर्ष भर साल भर तेरे यहां जल चढ़ाया, कम से कम इतनी तो कृपा कर दे। मांगते हैं कि नहीं? अब दूसरी बात जो मैं इस भक्ति योग के माध्यम से बताने चाहता हूं, अब सुनो। बीज उत्पन्न होता है सोयाबीन, अच्छा लगता है बीज जो होता है, बीज सबको चाहिए, लेकिन जो बीज अंदर बोया जाता है खेत में, वो रहता है? जो बोया वो रहता है क्या? नहीं, वो समाप्त हो जाता है और उसमें से एक नया बीज निकल जाता है, नया अंकुरित होता है। और नए बीज को उत्पन्न करने के लिए पुराने बीज को समाप्त होना ही पड़ता है। इसलिए प्रिय भक्तों, इस संसार में हम आए हैं, हम पुराने बीज है, फिर हमारे बच्चे हैं वो नए बीज हो जाते हैं, और नया बीज आता है तो पुराना तो खत्म हो जाता है, पुराने को समाप्त। अब आप कहां तक लेके बैठोगे? कितने साल तक बीज को अवेयर के रखोगे? ज्यादा अवेयर है तो उसमें क्या पड़ जाती है? घुन पड़ जाती है, खराब हो जाता है, उगता नहीं है। उसी प्रकार इस संसार रूपी खेती में नए नए बीज आते हैं और पुराने समाप्त होते जाते हैं। आपके दादा भी थे, परदादा भी थे, आज कौन है? हम उनके नए बीज हैं, हमारे भी बीज तैयार हो रहे, फिर उनके भी बीज तैयार होंगे और पुराने बीज सब समापन हो जाएगा। तो यही संसार है माता। एक रजोगुणी भक्त होते हैं जो भगवान से कुछ मांगते हैं, और एक होते हैं सतोगुणी। सतोगुणी भक्त भगवान को देना सीखे हैं, लेना नहीं। सुदामा सतोगुणी भक्त थे। भगवान भले होंगे द्वारकाधीश, होगी सोने की द्वारका, फिर भी 3 मुट्ठी चावल लेकर गए। यही होना चाहिए। 3 मुट्ठी चावल लेकर भगवान को देने के लिए गए, मेरे पास कुछ नहीं, ये है ले लीजिए। इसका मतलब जो सतोगुणी भक्ति है वो भगवान से कुछ मांगते नहीं है। भगवान को सब पता है मेरे भक्त को कितना देना है। इसलिए प्रिय भक्तों, निष्काम भाव से भगवान की सेवा करनी चाहिए। मन में छल कपट न रखो। भागवत कथा सुनो। भागवत कथा सुनने के बाद बुद्धि में अंतर आना चाहिए।